मुजफ्फरनगर में आज अखिलेश यादव जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, यह चुनाव किसान नौजवानों के भविष्य का है। इस बार गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। नकारात्मक राजनीति को खत्म करना है। बीजेपी का राजनीतिक पलायन होगा। बीजेपी के ऑफर पर आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने करारा जवाब दिया। जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी ने ऐसी कोई खीर नहीं बनाई है जो जयंत खा सके। संदीप चौधरी के साथ इंटरव्यू में जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं। बीजेपी हार के डर से बौखला रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर में प्रचार की कमान संभाली। डोर टू डोर कैंपेन कर मांगे प्रत्याशियों के लिए वोट। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी अपने काम के बूते फिर से सरकार बनाएगी। विपक्षी दल बताएं कि वे किस आधार पर जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज यूपी से युवाओं से संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा, रेलवे भर्ती को लेकर युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में है। सरकार बनी तो 30 साल से कम उद्यमियों को बिना गारंटी 5 लाख तक का कर्ज दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता, आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा गुड्डू और सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने आज 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। एसपी ने कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी, बंदायूं से रईस अहमद, कासगंज की पटियाली सीट से नादिर सुल्तान को प्रत्याशी बनाया है। सिंधौली से हरगोविंद भार्गव, सिकंदरा से प्रभाकर पांडे, बांदा से मंजुला विवेक सिंह प्रत्याशी बनाई गई। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी एसपी में तीखे प्रहार शुरू हो गए हैं। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर आज करारा वार किया। ट्वीट कर लिखा, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी। उनको पाकिस्तान प्यारा, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बीजेपी शिक्षकों, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों को टिकट दे रही है। दूसरी तरफ सपा अपराधियों को टिकट दे रही है। प्रतापगढ़ की कुंडला सीट से सपा ने डीएसपी जियाउल हक के हत्या के आरोपी को टिकट दिया। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने गुलशन यादव को टिकट दिए जाने का विरोध जताया। अभी केस बंद नहीं हुआ है कहा, और चुनाव में गुलशन यादव जैसे लोग सामने हैं। जनता के बीच साफ छवि के लोगों को होना चाहिए। मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। कहा, यूपी विधानसभा चुनाव में धर्म और जाति की राजनीति हावी है। मायावती ने अपने वोटर्स को आगाह किया। ट्वीट करके लिखा, जनता सतर्क रहे। बीजेपी एसपी चुनाव को हिंदू, मुस्लिम और जातीय नफरती रंग देना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे। अमित शाह ने रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद डोर टू डोर प्रचार किया। अमित शाह ने सड़क पर उतरकर पैम्पलेट्स बांटे, वोट मांगा। साथ ही बीजेपी की सरकार बनाने की अपील भी की। पंजाब में प्रचार करने जुटे सीएम केजरीवाल ने सीएम चन्नी पर बड़ा हमला बोला। फिल्लौर में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, पंजाब को रेत चोर नहीं, ईमानदार सीएम चाहिए। भगवंत मान आज तक किसी से 25 पैसे तक उन्होंने नहीं लिया। एक तरफ ड्रग्स बिक्री के आरोपी हैं, दूसरी तरफ ईमानदार पार्टी है। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर ईस्ट और मजीठा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। मजीठिया 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतसर ईस्ट से मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू को टक्कर देंगे। मजीठिया के नामांकन के बाद अमृतसर ईस्ट हॉट सीट बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। कहा, महिलाओं को सेना में बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं बेटियां। आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शर्तों को कम करने से आज इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना आंकड़े के नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, प्रमोशन देने से पहले राज्य सरकारों को आंकड़ों के जरिए साबित करना होगा कि एससी/एसटी को प्रतिनिधित्व दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आज बिहार बंद रहा। छात्रों के साथ नेता भी सड़कों पर उतरे। पटना में जाप नेताओं ने सड़क जाम किया। हाजीपुर में आरजेडी नेताओं ने चक्का जाम किया। जहानाबाद में भी छात्रों के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर किया जाएगा। कंपनी ने करीब 3 हफ्ते पहले डीसीजीआई की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को ट्रायल के लिए डेटा भेजा था। नेजल वैक्सीन से कोरोना के नए वेरिएंट को भी हराने में मदद मिलेगी। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। नए मामलों में 12% की कमी आई। 24 घंटे में 2,51,000 नए केसेस मिले हैं। 627 संक्रमितों की हालांकि मौत हुई है। एक्टिव केस घटकर 21,05,000 पर। वहीं 3,47,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए।